एक लंबे समय के बाद 7 सितंबर को मेट्रो की शुरुआत दोबारा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। किस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं कि लोगों तक मेट्रो के भीतर संक्रमण ना पहुंचे? नहीं, बहुत खुशी है कि एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार 7 सितंबर को दिल्ली के लोग मेट्रो दोबारा यूज़ कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी राहत मिलेगी दिल्ली की पब्लिक को। डिटेल्ड एसओपीज़ जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने पहले भी तैयार किए थे और उनको दोबारा रिवाइज़ किया जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए किस प्रकार से बढ़िया तरीके से हम मेट्रो को चलाएं ताकि पब्लिक को भी कोई दिक्कत ना हो। और स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी स्टेशंस के बाहर। हो सकता है कि स्टार्टिंग में सारे स्टेशंस ना खुलें, लेकिन स्क्रीनिंग करने के बाद टोकन जो है वो यूज़ नहीं किए जाएंगे क्योंकि उससे वायरस का फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो सिर्फ जो मेट्रो कार्ड धारक होंगे उन्हें ही मेट्रो में सफर करने के लिए मिलेगा? जिनके पास कार्ड है और वो रिचार्ज अपना स्मार्ट कार्ड के द्वारा या दूसरे जो डिजिटल मेथड्स हैं उससे वो उसको चार्ज करा पाएंगे। ट्रेन के अंदर भी 1 मीटर की दूरी जो है वो रखी जाएगी। एयर कंडीशन भी किस प्रकार से जो नई गाइडलाइंस हैं जैसे फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की मात्रा उसमें बढ़ के रहेगी। भीड़ ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की वहाँ डिप्लॉयमेंट करनी पड़े, दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़े, जो मेट्रो के स्टाफ हैं उनकी मदद लेनी पड़े। तो क्या मेट्रो के भीतर भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रहेंगे या बाहर रहेंगी जहां प्लेटफॉर्म होगा? देखिए, बाहर तो 100% रहेंगे। सैनिटाइजर भी रखे जाएंगे जहाँ जहाँ स्टेशंस खुलेंगे और कौन कौन से स्टेशंस खुले रहेंगे और कौन से बंद रहेंगे उसकी भी डिटेल लिस्ट तैयार की जा रही है। तो वो 1-2 दिन में हम पब्लिक को पूरा इन्फॉर्म करेंगे और दोबारा इंस्पेक्शंस की जा रही हैं। ट्रेन्स की पूरी इंस्पेक्शन की जा रही है। मैं खुद भी कुछ मेट्रो स्टेशंस किस प्रकार से इंतज़ाम हो रहे हैं उनको देखने के लिए मैं खुद भी जाऊँगा। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जैसे आपने बस में ये कह दिया कि 20 लोग ही सफ़र कर सकते हैं, उसी तरह से मेट्रो के एक कोच में कितने लोग सफ़र कर सकते हैं? इसके लिए आपने क्या केंद्र सरकार को भी कोई सुझाव दिया है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। तो हम जो कह रहे हैं कि भाई 1 गज की दूरी, 1 मीटर की दूरी, उसको बरकरार रखते हुए जितने उसमें पैसेंजर्स आ सकते हैं वो करेंगे। मार्किंग भी की जाएगी किस सीट पे नहीं बैठना है। तो वो सारे जो इंतज़ाम हैं वो बिल्कुल हम पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं और फिर एक बार दोबारा सारे चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए कल या परसों में हम भी पूरे DMRC की और ट्रांसपोर्ट ऑफिस की मीटिंग बुला रहे हैं। उन सब चीज़ों को रिवाइज़ की जाएगा। केंद्र सरकार भी मेरे ख्याल से मीटिंग ले रही है, तो वो सारे चीज़ देखते हुए दोबारा डिटेल्ड SOPs रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपने कहा सैनिटाइज़र, साथ ही साथ भीड़ को कम मेट्रो के भीतर आने देना। इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि हम पुराने दिनों को याद करें, राजीव चौक की अगर हम बात कर लें और बहुत से ऐसे जंक्शन जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, कैसे आप भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे? सैनिटाइज़र या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, सिर्फ इससे ही तो तमाम प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा। देखिए, इट इज़ अ चैलेंज। बिल्कुल भीड़ होने की संभावना है, लेकिन उसको किस प्रकार से हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हुए हम मेट्रो को रन करेंगे, वो उस पर हमारी पूरी डिटेल्ड मीटिंग रहेगी और डिटेल्ड SOPs तैयार किए जाएंगे। वही सबसे बड़ा चैलेंज है। जब पहले भी हमने मीटिंग की थी DMRC अधिकारियों के साथ, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जितने और प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए किस प्रकार से मेट्रो हम चला पाएंगे, यही हमें निश्चित करना है। तो क्या इस बात की लिस्ट आपने बना ली है कि कौन कौन से ऐसे स्टेशन है जहाँ पर यात्री ज़्यादा आएंगे? लिस्ट हमारे पास, फुटफॉल्स का रिकॉर्ड ऑलरेडी रहता है हमारे पास, किस स्टेशन से कितने पैसेंजर्स और कहाँ, जो जैसे जिस प्रकार से हमारे बस की जो सेवा है हमें मालूम है कि कहाँ किन टर्मिनल्स पे और किस बस स्टॉप्स पे यात्री ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए, वहाँ हमने थर्मल स्क्रीनिंग्स भी चालू कराई। सेम प्रोसेस से जो स्टेशंस जहाँ ज़्यादा यात्री यूज़ करते हैं वो लिस्ट तो ऑलरेडी है हमारे पास। लोग अगर जानना चाहें कि पहले और अब में क्या फ़र्क रहेगा 1 मीटर की दूरी के अलावा, जब वो मेट्रो के भीतर जा रहे हैं तो उन्हें किन नई बातों का ध्यान रखना होगा?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो उनको ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क पहनना 100% मैंडेटरी है। उसमें अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो डीएमआरसी के ऑफिशियल्स को भी पूरी पावर्स है फाइन करने के लिए। जो पुलिस अधिकारी हैं और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी पूरी पावर है फाइन करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपना मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और अगर किसी को लग रहा है कि भाई उनका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो फिर अपने आप ही ना करें, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग हर एक पैसेंजर की जाएगी। तो जिसका भी अगर लगेगा कि तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है नॉर्मल टेम्परेचर से, उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। और टोकन व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी? टोकन व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी, क्योंकि उससे पूरा खतरा है संक्रमण फैलने का। तो वो टोकन जो है बिल्कुल बंद रहेंगे। स्मार्ट कार्ड के थ्रू और जो डिजिटल मेथड्स हैं उसी से आप रिचार्ज या ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन लोग स्मार्ट कार्ड खरीद सकते हैं, खरीदने की व्यवस्था तो रहेगी? खरीदने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दिल्ली में बसों की संख्या जो है क्या उसे भी अब बढ़ाया जाएगा? और अभी 20 यात्री सफर कर सकते हैं, इसे आप 50 तक, इससे अधिक करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मेरा तो एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैंने तो पहले भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन और जो मेंबर्स हैं, एलजी साहब का भी, फिर सीएम साहब का भी यही रहा कि अभी जिस प्रकार से थोड़ा दोबारा स्पाइक आया है, इसको थोड़ा और रोक लें, देख लें, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ मेट्रो एक बार चालू हो जाएगी तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मेट्रो में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को आप किस तरीके से देखते हैं? उसकी अब भरपाई धीरे धीरे होना शुरू होगी, उसको लेकर भी आप मीटिंग में और केंद्र सरकार से बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। और ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। रेवेन्यू लॉस सिर्फ डीएमआरसी का इशू नहीं है, सारी गवर्नमेंट्स का, सरकारों का, और जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनमें भी रेवेन्यू लॉस है। तो उसको किस प्रकार से बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि इसका कोई थंब रूल या कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसको देखेंगे कैसे उसको डील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यहाँ पर साफ तौर से बताते हुए कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है जब आप मेट्रो में सफ़र करने के लिए जा रहे हैं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।